अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे जुमे के दिन दो चीज़ों की सफाई ज़रूरी क्यों है। प्यारी बहनों और मोहतरम भाइयों, जुमे का दिन सिर्फ इबादत का दिन नहीं, नसीब बदलने का दिन भी है, क्योंकि ये मुसलमानों की छोटी ईद का दिन है। जुमे के दिन दो चीज़ों की सफाई ऐसी ज़रूरी है जिनसे अल्लाह खुश होता है, और जब अल्लाह खुश होता है तो तुम्हारे रिस्क में बरकत डाल देता है, तुम्हारे नसीब खोल देता है, तुम्हारे दिल के गम दूर कर देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घरों में रिस्क दरवाज़ा खटखटाता है और कुछ घरों में आकर लौट जाता है? क्या आपने गौर किया कि कुछ घरों में खुशबू फैलती है और कुछ में गम की हवा चलती रहती है? जब जुमे के दिन सूरज तुलू होता है तो फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, रहमतें बखेरते हैं, दुआएं कबूल होती हैं। लेकिन कुछ लोग इन लम्हों को ज़ाया कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं जानते कि जुमे के दिन दो सफाइयाँ ऐसी हैं जिनसे तकदीर साफ होने लगती है। ज़रा दिल से सोचिए, अगर सिर्फ दो चीज़ों की सफाई से आपकी ज़िंदगी में बरकतों की बरसात शुरू हो जाए तो क्या आप इसे मामूली समझकर छोड़ देंगे? नहीं ना, ये वो अमल है जिनसे फरिश्ते दुआ देते हैं और शैतान जलकर भाग जाता है। तो आइए आज मैं आपको वो राज बताती हूँ जो आपके रिस्क, नसीब और दिल की कैफियत बदल सकता है। एक शख्स दफ्तर में काम करता था, जिंदगी खुशहाल थी, लेकिन शादी के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। घर में बेसुकूनी बढ़ने लगी, बीवी बीमार रहने लगी, रिस्क कम होने लगा। वो एक बुजुर्ग के पास गया और कहा, बाबा जी, मेरी जिंदगी बदल गई है, सुकून खत्म हो गया है, रिस्क रुक गया है, क्या करूं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, जब सूरज जुमे के दिन तुलू हो तो दो चीजों की सफाई जरूर किया करो। वह हैरान होकर बोला, बाबा जी, मैं तो नहाता हूँ, खुशबू लगाता हूँ, साफ कपड़े भी पहनता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, फिर क्या साफ करना बाकी है? बुजुर्ग ने नरमी से कहा, बेटा, ये सफाइयाँ जिस्म को पाक करती हैं, मगर जिन दो सफाइयों की मैं बात कर रहा हूँ वो तेरी तकदीर को पाक करेंगी, वो तेरे रिस्क के दरवाजे खोलेंगी, तेरे दिल के जख्मों को भरेंगी। पहली सफाई, दिल की सफाई। कभी रुककर सोचा है कि हम अपने आईने रोज साफ करते हैं, लेकिन आईना साफ करने में बड़ी मेहनत चाहिए होती है, लेकिन अपने दिल के आईने को कब साफ किया? कभी अपने दिल की खेती पर मेहनत की है? कभी दिल की खेती से तज़किये की फसल ली है? आगे कभी आपने अपने दिल पर स्ट्रगल की है? उसकी खेती को आपने गंदगी से साफ किया है, उसको पानी दिया है, उसकी गंदगी को निकाल बाहर फेंका है? जैसे खेत में गलत घास उग जाती है तो उसको फाड़ना पड़ता है, इसी तरह दिल के कीने को, हसद को, जलन को, बुग़्ज़ को, बदगुमानी को बाय बाय कहना पड़ता है। तब कहीं जाकर दिल में अच्छी चीज़ें रुकती हैं। वरना अगर एक सेब एक साइड से ख़राब हो रहा है, अगर उसको काट कर न फेंका जाए तो दूसरा हिस्सा जल्द ख़राब हो जाता है। जुमे के दिन हम जिस्म को पाक करते हैं, खुशबू लगाते हैं, लेकिन वो दिल जिसमें ईमान बसता है, अल्लाह आता है, वो गर्द से अटा रहता है, डॉट डॉट लगकर सियाह हो चुका है। दिल वो जगह है जहाँ मोहब्बत खुलती है, जहाँ दुआ की जड़ लगती है, लेकिन हमने उसी दिल को हसद, जिद, नफरत और तकब्बुर की धूल से भर दिया है। फिर कहते हैं, बरकत क्यों नहीं आती, दुआएं क्यों नहीं सुनता रब, सुकून क्यों नहीं ठहरता जिंदगी में? क्या तुमने कभी अपने दिल से पूछा वो इतना बोझल क्यों है? क्या तुमने कभी दिल को धोने की कोशिश की? दिल की सफाई उस वक्त शुरू होती है जब तुम किसी को माफ़ कर देते हो, क्योंकि माफ़ करने से दिल हल्का हो जाता है और आप माजी में जीना छोड़ देते हैं। जो इंसान माजी में जीता है वो फ्यूचर में कभी आ ही नहीं सकता, हाल को एंजॉय कभी कर ही नहीं सकता, अपनी ज़िंदगी को चिल कभी कर ही नहीं सकता। बदला लेने के बजाय अल्लाह पर छोड़ देते हो, क्योंकि वो अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम है, बेहतर बदला लेने वाला है। जब तुम कहते हो, ए रब, मैं उसे माफ़ करती हूँ ताकि तू मुझे माफ़ कर दे, ये वो लम्हा है जब आसमान लरज़ उठता है, फरिश्ते दुआ करते हैं और तकदीर के सफ़हात पर तुम्हारा नाम बरकत के कलम से लिख दिया जाता है। जुमे के दिन दिल को धो लो, तकब्बुर के जाले साफ करो, नफरत के धुएं मिटा दो, पुराने जख्मों की धूल झाड़ दो। ये वो दिल है जहाँ रब की मोहब्बत रहती है, इसे हसद और कीने की राख से क्यों भर रखा है? याद रखो, कोई दुआ असर नहीं करती जब तक दिल साफ ना हो, क्योंकि रब जिस्म नहीं दिल देखता है। तो क्या तुम आज अपने दिल को धोने का फैसला करोगे? क्या तुम वो सब मिटा दोगे जो रब और तुम्हारे दरमियान दीवार बन चुका है? दूसरी सफाई, आंखों की सफाई।
आंखें वो दरीचे हैं जिनसे रूह देखती है। ये या तो इंसान को जन्नत की राह दिखाती हैं या जहन्नम के अंधेरों में गिरा देती हैं। गुनाह हमेशा जुबान से नहीं, अक्सर आँख से शुरू होता है और उसका इख्तिताम शर्मगाह पे होता है। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स 2 चीज़ों की हिफाजत करेगा, जन्नत में घर दिलाने की ज़मानत लेता हूँ। नंबर 1, जो 32 छुरियों के दरमियान गोश्त का लोथड़ा यानी जुबान है, और नंबर 2, शर्मगाह। जब नज़र किसी गलत मंजर पर ठहर जाती है, किसी नाजायज चीज़ पर रुक जाती है, क्योंकि हर गलत चीज़ का आगाज़ नज़र ही से होता है, तो वही एक नज़र दिल को दागदार कर देती है। जुमे के दिन जब तुम बदन को पाक करते हो तो अपनी आंखों को भी पाक करो। जहाँ अल्लाह ने कहा देखो खोलो वहाँ खोलो, जहाँ अल्लाह ने कहा नजरें झुका लो वहाँ नजरें झुका लो। अगर किसी पर बुरी नज़र डाली है या दिल में मेल बैठ गया है तो आज तौबा के पानी से अपनी आंखों को धो लो। आंखों की सफाई का मतलब सिर्फ नज़र झुकाना नहीं, बल्कि नज़र के इरादे को बदल देना है। जब हम किसी को इज्जत की नज़र से देखते हैं तो भी आंखें ही काम करती हैं। जब हम किसी इंसान को हिकारत की नज़र से देखते हैं तो भी आंखें ही काम करती हैं। वो आंखें जो पहले गुनाह तलाश करती थी अब खैर तलाश करेंगी। वो नज़र जो पहले दुनिया के फरेब में बहती थी अब कुरान के हरफ पर ठहर जाए। याद रखो, ये एक नापाक नज़र सिर्फ गुनाह नहीं जहर है। ये दिल में उतरकर ईमान को कमज़ोर कर देती है, जहर लगा देती है, जंग लगा देती है। तो क्या तुम आज अपनी नज़र को पाक करोगे? क्या तुम वादा करो कि अल्लाह से क्या ये आंखें सिर्फ वही देखेंगी जहाँ रब राज़ी होता है? जुम्मे के दिन 2 चीज़ों की सफाई ज़रूर करो, दिल की और आँख की, क्योंकि जब दिल साफ होता है तो दुआ ऊपर जाती है और जब आंखें पाक होती हैं तो दिल रोशन हो जाता है। ये वो दिन है जब ज़मीन पर रहमतें उतरती हैं। तो क्या तुम तैयार हो अपने रब को खुश करने के लिए? क्योंकि ये दिन वो है जब जिस्म खाकी शुरू हुआ था और जिस्म खाकी में रूह भी जुमे के दिन ही डाली गई है। क्या तुम अपने नसीब के दरवाजे खुलवाना चाहते हो? तो आज फैसला कर लो, दिल को धोऊंगा, नज़रें पाक करूंगी और देखो अल्लाह तुम्हारे रिस्क में, तुम्हारे नसीब में और तुम्हारे दिल में रोशनी भी ज़रूर भरेगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।